Hello everyone. This is the fifth lecture of the first unit of VLSI टेक्नोलॉजी। हमने पिछले वाले लेक्चर में किस तरह से पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड सिलिकॉन क्रिस्टल सिलेंडर जो हम बनाते हैं सीजेड मेथड से वो पूरा सीखा था। अब उसकी पूरी टेस्टिंग हमें करनी होती है और उसकी शेपिंग हमें करनी होती है। साथ ही साथ उसमें कुछ जो ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक इम्प्योरिटीज़ हटाने के, या फिर ऊपर कभी कई बार फिल्म आ जाती है किसी इम्प्योरिटी की, उसको हटाने के लिए, क्योंकि जब हम उसको फैब्रिकेशन पर ले जाते हैं तब हमें बिल्कुल प्योर वेफर चाहिए होती हैं। तो वो कुछ सिलिकॉन शेपिंग ऑपरेशंस और वो ट्रीटमेंट्स वो हम इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। So in this lecture we will talk about the shaping operations. What is about the introduction of shaping and treatments, after that the shaping operations. So as we all know, the silicon is a hard and a brittle material. So अगर हम उसको नॉर्मली किसी ब्लेड से कट करेंगे तो वो टूट सकता है, बिखर सकता है। So मोस्ट सुटेबल जो मटेरियल उसके लिए होता है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड का डायमंड हमें चाहिए होता है। इसके अलावा अगर कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड या Al2O3 भी कुछ केसेस में हम यूज कर लेते हैं। अब एक सिलिकॉन का इंगॉट जो हमें सीजेड मेथड से मिला है, उसको एक पॉलिश्ड वेफर जो हमें चाहिए फैब्रिकेशन के लिए, उस पर डिवाइसेस को इम्पोज करने के लिए, वो हम उसके लिए हमें कुछ मैकेनिकल ऑपरेशंस और कुछ केमिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। जिसके अंदर कुछ मैकेनिकल ऑपरेशंस अगर हम कहें, मशीनिंग ऑपरेशन हम कहें, तो वो 6 हैं, और उसके बाद कुछ पॉलिशिंग ऑपरेशंस और केमिकल ऑपरेशंस साथ में होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द कटिंग ऑफ द सिलेंडर, देन ग्राइंडिंग, आफ्टर दैट द फ्लैट्स imposing, slicing, lapping and edge contouring. So these are the machining operations, mechanical operations, which we are going to study in this lecture. After that, in the next lecture, what is etching, polishing and some process that should be considered once we are taking that wafer for the fabrication purpose of the ICs or the devices. Now comes to the silicon shaping part. So this is the basic view what we get after the Caesar method. So you can see that we have some tag and seed ends. This kind of ends are called the tag ends, and somewhere in the back side you can see the seed ends. So we have these kind of ends. So first of all we have to cut these out. So form this kind of cylinder. Then also the grinding part. The grinding, because we have to shape this cylindrical shape in a uniform manner. After that we make some marks. This is the flats what we impose in the cylinder or cylindrical shape silicon, I mean to say. Why we are doing this we'll talk about in this lecture. After that we'll slice these ingot into the micro size wafers. After that we'll take these wafers for the fabrication purpose. So this is the whole process of the shaping operations. So first of all, if we take the cutting operation, so it is the very first step. Here we remove the tag and seed ends. You can see that we have the tag ends and seed ends, and this shape is also non-uniform. So we will take into this point, consider in the next point. So first of all we remove the tag end and seed ends. So this is a machining operation. So this kind of flat is available after this process. और जो बाकी बच जाता है पार्ट हमारा, वो हमारा वापसी चला जाता है फॉर अगेन प्रोड्यूसिंग द इंगॉट, और EGS की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। और कोई अगर जो हमने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टिविटी टेस्ट से अगर रह जाता है, वो दोनों जो हमने टेस्ट किए थे, तब भी हम उसको EGS की तरह ही ट्रीट करते थे। अगर वो पास हो जाता है तो हम उसको शेपिंग में ले आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप शेपिंग के में कटिंग के लिए। कटिंग के बाद हम उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड ऑब्वियसली हमें डायमीटर का एक फिक्स साइज चाहिए होता
है। ये वो schematic डायग्राम है जो आपको एग्जाम्स में बनाना है, और ये उसका कलरफुल मैंने नेट से लिया है। तो उसका डायमीटर फिक्स करने के लिए वेफर का, क्योंकि ये कई बार नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होने की वजह से हमारी वेफर्स का साइज चेंज होता है, और कई बार हमें वेफर्स का स्पेसिफिक डायमीटर भी सेट करना होता है। तो उसके लिए हम ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं। ये एक लेथ लाइक मशीन की तरह ही होता है, जैसे आपने लेथ मशीन देखी होगी अपने वर्कशॉप में, ठीक उसी तरह से ये होता है। बट इसके लिए जो क्रिस्टल का ये कटर होते हैं वो हाईली प्रिसाइज्ड कटिंग ब्लेड्स होते हैं यहाँ पर, सो दैट हम इसको ग्राइंड करके प्रॉपरली एक फिक्स डायमीटर को मेंटेन कर लें। उसके बाद हम इस डायमीटर को, जो हमारे पास यहाँ से मिल जाता है क्रिस्टल सिलेंड्रिकल शेप में जो रॉड हमें अवेलेबल होती है, उस पर हम फ्लैट मार्क्स करते हैं। फ्लैट हम एक आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए मार्क करते हैं, जैसा मैंने अपने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि किस टाइप का है आपका जो सिलिकॉन की वेफर हमारी बनेगी, वो किस टाइप की है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। सिंपल एक्सरे टेक्निक्स की वजह से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी टैग सीडेंट्स करे, ग्राइंड कर लिया, उसके बाद फ्लैट, तो मुझे उसके बाद हम उसको स्लाइसिंग कर लेंगे तो वेफर्स हमें मिल जाएंगे। अगर फ्लैट की बात करें तो यहाँ पर दो अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, प्राइमरी फ्लैट्स एंड सेकेंडरी फ्लैट। मतलब दो फ्लैट हम उस पर बना सकते हैं। आप यहाँ से देखें तो इसको इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से हम फ्लैट्स यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी फ्लैट होते हैं वो मैकेनिकल लोकेटर की तरह बताते हैं, सपोज हमें पोजीशन किस तरह से रखनी है। अब ये तो पूरा राउंड है, बट हमें कई बार सेट करने के लिए कि दिस इज द फ्रंट साइड और दिस इज द बैक साइड, तो इट इज ओनली फॉर द लोकेशन पर्पस। तो ये हो गया मैकेनिकल लोकेटर के लिए। और सेकेंडरी फ्लैट जो है वो हमारी सॉर्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइमरी फ्लैट और सेकेंडरी फ्लैट के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है तो वो एन टाइप 111 क्रिस्टल होता है। अगर फ्लैट केवल प्राइमरी है तो पी टाइप 111 क्रिस्टल है, सिंपल। इसी तरह से अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री का है प्राइमरी और सेकेंडरी में तो एन टाइप 100, और 90 है तो P type 100. So this is secondary for the identification purpose and primary for only for the mechanical locator. After that, we have to slice this ingot into the micro size wafers. So for this method, we prefer the inner diameter, or we say it ID slicing method. We say it इनर डायमीटर। आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल है वो अंदर की तरफ जाता है, मतलब इसको ऐसा नहीं हम बाहर से कट करते हैं उसको, मतलब इंसर्ट करके आफ्टर दैट द ब्लेड विल कट फ्रॉम द इनर डायमीटर। सो ये उसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू है, आप देख सकते हैं ये डायमंड व्यू है, और अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है तो वो उसको फटाफट से यहाँ से स्लाइस इनसाइड से करता रहेगा। तो ये हमारी स्लाइस करने पे उसका ओरिएंटेशन, उसकी थिकनेस, टेपरिंग और वो ये चार चीज डिसाइड हो जाती हैं जब हम उसकी स्लाइसिंग करते हैं। जो अगर कहें हाईली प्रिसीशन आईडी स्लाइसिंग के लिए 2000 आरपीएम तक की स्पीड हमारी इस स्लाइसिंग की होती है, सो दैट हमारा जो क्रिस्टल है वो प्रिसाइसली कट हो जाए। उसके बाद लैपिंग इज जस्ट लाइक I like to say that when on the walls you are using after the wall putty, you can say, हम उस पर सैंड पेपर यूज करते हैं। वाई सैंड पेपर? सो दैट टू स्मूदन द सरफेस। कहीं पर वो उभरा हुआ हो सकता है, कहीं पर गड्ढे हो सकते हैं जो बहुत माइक्रो साइज होंगे यहाँ पर, तो उनको रिमूव करने के लिए और पूरा स्मूथ उसको बनाने के लिए हम उसकी सैंड पेपर यहाँ पर नहीं, तो इस प्रोसेस को हम लैपिंग बोलते हैं। मैकेनिकल टू साइड पॉलिश लैपिंग यहाँ पर करी जाती है कि दोनों साइड से वेफर जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म हो जाए। ये अंडर प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है, बट विद द मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड ग्लिसरीन के साथ ये प्रोसेस किया जाता है, और लगभग 2 माइक्रोमीटर की लेयर वहां से हटा दी जाती है, सो दैट हमारा लिथोग्राफिक ऑपरेशन है वो परफेक्टली हो जाए। After that we have this kind of wafer which have cut, which is uniform, but there should be some
टेपरिंग फ्रॉम द आउटसाइड, यू कैन से दिस स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो ये मेरा क्या हो सकता है, थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है साइड से, तो उसकी एज कंटूरिंग की जाती है विद द डायमंड प्लेट्स की। यहाँ पर इसको डायमीटर पे एक रख दिया जाता है रेडियस पर, और इसको रोटेट किया जाता है। जब रोटेट करते समय इसके ये जो डायमीटर या आउटर लेयर जो है उसकी वो प्रॉपरली शेप हो जाती है, उसकी एजेस जो हैं वो प्रॉपरली कंटूर्ड हो जाती हैं एक रिक्वायर्ड शेप में, तो एज कंटूरिंग। So these are all the mechanical processes. In the next lecture, we will talk about the chemical processes. We have this wafer at the output of this lecture, which is properly shaped, sliced, cut, thickness, all things are good. But now we have to do some chemical cleaning processes, which we will discuss in the next lecture. Thank you all.